राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया। भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लाग रहे हैं, हम देखने लाग रहे हैं कि नए नए समीकरण बनने लाग रहे हैं और जो कयास हैं वो भी लगातार बदलते जाने लाग रहे हैं कि किस सीट पे कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी। सारी पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही हैं, लेकिन इस बीच हर बार इलेक्शन में होता है कि कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई प्रत्याशी जिसका दिल टूटा है, जिसने तकलीफ हुआ है। उनमें से अगर हम हरियाणा का जिक्र करा तो हरियाणा में भाजपा ने इस बार जो पूर्व सीएम है चौधरी भजन लाल, उनके परिवार को किनारे कर दिया है। पूरे चुनाव में उनका परिवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 2009 से हमने देखा है कि लगातार जो बिश्नोई परिवार है वो लोकसभा चुनाव लड़ता आया है, लेकिन अब की बार बीजेपी पार्टी की तरफ से भजन लाल परिवार के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं जताया गया है। इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। इसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज भी चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबरें भी शामी आने लग रही हैं। भाजपा ने उनको तरजीह नहीं दी। लगातार हम देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दावेदारी जताई जा रही थी। जो हिसार की सीट है उसमें उस पे जो है कुलदीप बिश्नोई लगातार दावेदारी जता रहे थे, क्योंकि 2022 में कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। और फिर उसके बाद भाजपा हाईकमान में उनकी नाराजगी का कोई इम्पैक्ट अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि हाईकमान जो है अपनी तरफ से अपने डिसीजन लेता है और भाजपा जो है वो इस चीज के लिए जानी जाती है। एक वीडियो भी उनकी तरफ से शामी आया था, देखा हमने पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक ऐसी पंक्ति उनकी तरफ से लिखी गई थी जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों का भी प्यार जताया था, समर्थकों को स्नेह जताया था, लेकिन साथ साथ उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई देने लग रही थी। रणजीत चौटाला के दफ्तर का जब उद्घाटन हुआ था तब भी कुलदीप बिश्नोई वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं वो जो स्टेप था वो उनकी नाराजगी से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा था। पिछले दिनों जो मंत्री पद दिए गए हैं उसमें भव्य बिश्नोई का नाम शामिल नहीं था, तो भव्य बिश्नोई उनके बेटे हैं और भव्य बिश्नोई को टिकट तो मिल गई थी और उसके बाद मंत्री पद उनको नहीं दिया गया। वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तकलीफ की वजह भी बताई जा रही है। और स्टार प्रचारकों की जो सूची सामने आई थी, जो लिस्ट सामने आई थी, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई का किते भी नाम नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में अगर हम देखा तो जो बिश्नोई जो वोटर्स हैं वो एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में कुलदीप बिश्नोई कहीं नहीं थे। लेकिन अब जो है ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस उन पर दांव खेल सके है। कांग्रेस जो है उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे सकती है, हालांकि संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी अगर किसी कैंडिडेट की निकल के आ रही है तो वो बृजेंद्र सिंह की निकल के आ रही है। तो ये संभावना बहुत कम है कि वहां से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दी जा सके है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि हो सके है कि भजन लाल परिवार की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस ये कदम उठा सकती है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को वहां से टिकट दे सकती है। तो देखना ये होगा कि हिसार से कौन सा नाम शामिल आएगा, क्योंकि हिसार में भी 2 नाम अभी तक सामने आ रहे हैं और उसमें से अब कौन मजबूत दावेदार है, कौन किसका लिस्ट में नाम शामिल होगा वो देखना होगा। लेकिन इस बार भजन लाल परिवार की अनदेखी, एक तरीके से पूरा जो चुनाव से आउट किया गया है, उसके मायने क्या है वो तो बीजेपी आला कमान जाने कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, किस वजह से लिया, ये तो अंदर खाने की खबरें हैं। लेकिन इस चुनाव से भजन लाल परिवार पूरी तरह से गायब दिखा है।